अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और माशाल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा आप लोगों का। अल्लाह ताला का बहुत करम व एहसान है, क्योंकि गैब का इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात को होता है। और नीचे जितने भी इंसान हैं ये सिर्फ़ अपने अंदाज़ों से बातें करते हैं। तो अल्लाह ताला का एक बड़ा करम है, जो हमने आप लोगों से बातें की तो अल्लाह ताला ने उनका पास रखा और उसको पूरा किया। तो चलें बढ़ते हैं हम अपनी मार्केट की डिस्कशन की तरफ। KC 100 इंडेक्स 1,09,500 के लेवल पर आ चुका है। ये देखिएगा, अभी हम अपने लॉन्ग चार्ट के अंदर चेक करेंगे तो ये वापस अपने उस लेवल पर आ गया है जहाँ पे हमने 1,08,000 1,07,000 का बैरियर डिफ़ाइन किया हुआ था। देखें, इंडेक्स ने 3,200 पॉइंट बढ़ा तो दिए, 3% का इंक्रीज़ दिखा तो दिया, लेकिन जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा डाउन है। कि ठीक है, इंस्टीट्यूशंस की बाइंग भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, लेकिन ये जो वॉल्यूम है ये बहुत डाउन है। अगर ये वॉल्यूम अच्छा पिछले लेवल्स को आता तो हम ये समझ जाते हैं कि ये एक अच्छी बाइंग है। लिहाजा आप लोगों ने सिर्फ अब एक कॉशियस रहना है कि ये वॉल्यूम चूँकि इस तेज़ी को सपोर्ट अभी नहीं कर पा रहा है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वजह से आप इसके अंदर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी और देखेंगे। तो नेक्स्ट वीक में आप लोगों को थोड़ी सी वॉलेटिलिटी अगर नज़र आए तो हमारा वही पहले वाला स्टांस है कि आप लोगों को ये एक अपॉर्चुनिटी देगा बाइंग के लिए। देखें, हम अपने पिछली कई वीडियोस में ये कहते चले आ रहे हैं कि मार्केट में फंडामेंटली कोई भी फ्लॉ नहीं है। और देखें, पॉजिटिविटी के दौरान तो बहुत ज़्यादा लोगों को शायद कॉन्फिडेंस आ जाता है और ये बातें शुरू कर देते हैं। कल की नेगेटिविटी की तरफ मैं लेके जाना चाहता हूँ आप लोगों की तरफ। ज़रा एक क्लिप देखें। लगभग 4,800 पॉइंट्स निकाल दिए हैं मार्केट ने, और जो आज की रेंज तकरीबन रही वो 5,500 की रेंज रही। तो आप ये समझिए कि 5,500 की करेक्शन कर दी है मार्केट ने। जिस तरह कल हमने आप लोगों से ज़िक्र किया था कि ये आप लोगों को एक डिप अपॉर्चुनिटी देगी, और आज भी हम उसी बात पर कायम है कि ये आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। देखें, मैं फिर बता रहा हूँ, इस जगह पर इस लेवल पे मार्केट में कोई भी आप लोगों को परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए अगर आप लोगों के पास डिलीवरी का आइटम है और सॉलिड आइटम है। देखें, आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारा कल भी यही स्टांस था कि मार्केट में फ़ंडामेंटली कोई इशू नहीं है, और आज भी यही है और कल भी रहेगा। ये जो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर है इसके अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी, और गोइंग फॉरवर्ड एक लिवरेज की जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो हम आगे जाके अभी डिस्कस करते हैं, वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न रहेगी थ्रू आउट द वीक। दोस्तों, आप लोगों की तवज्जो वापस एक इशू के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं हम, वो हैं ये पेनी स्टॉक्स के उठाते हुए सर। अब ये जो है फिर दोबारा से इसमें अगर कोई जो वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो जाए तो आप लोग प्लीज़ ज़रा ध्यान में रखिएगा इसको ना। आप लोग बल्कि एक इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल किया करें कि जब भी इनमें काम होना शुरू हो जाए तो आप लोग ना अपने पोर्टफोलियो को ज़रा देख लिया करें कि आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट टेकिंग का टाइम आ गया है। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर होगा। खैर, ये तो एक लाइटर नोट पे बात थी, लेकिन आप लोगों से बार बार हम गुजारिश करते हैं कि इन चीज़ों से आप दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये आपको कुछ नहीं देने वाली, ये आपको गरीब करके रख देंगे, और जो आपको ये बता रहे हैं ना वो सारे अमीर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अब इस पर काफ़ी डिस्कशन हो गई, हम अभी आगे बढ़ जाते हैं। मार्केट के अगर पाई चार्ट को देखें तो हमें लग रहा है कि सारे सेक्टर्स ने आज परफॉर्म किया है, क्योंकि कल हमने आप लोगों से ये बात कर ली थी कि ये सारे टेक्निकली ओवरसोल्ड हैं और इसमें एक बाउंस बैक बनेगा। तो बाज़ स्टॉक्स के अंदर कोई टेक्निकली बाउंस बैक बनाए, और बाज़ के अंदर प्रॉफिट टेकिंग ऑलरेडी इतनी हो चुकी थी जिससे आप लोगों को ये नज़र आया कि उसमें एक बाउंस बैक बना। ख़ास तौर पे वो स्टॉक जो हमने कल बड़े स्ट्रेस दे के ज़िक्र किए थे उनकी भी हम बात करते चलते हैं। कंपनीज़ की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो देखें, एफएफसी, माड़ी, सिस्टम्स, हबको और कमर्शियल बैंक्स में आप लोगों ने देखा काम हुआ है और ये इन्होंने बाउंस बैक किया है, और बाज़ हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई हैं इसके ऊपर, तो इस वजह से आपने इसमें थोड़ा सा एक पुल बैक देखा। अगर माड़ी की बात करते हैं तो मैं ज़रा आपकी तवज्जो कल वाली वीडियो की तरफ लेके जा। आज इसमें जो वॉल्यूम लगा है ना, वो इसमें जब से एक्स होने के बाद इसकी हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लगा है, यानी 9.6 मिलियन का वॉल्यूम। अब इसमें लोगों की एक्यूमुलेशन हुई है और ये एक अट्रैक्टिव लेवल के ऊपर भी है। जिस तरह कल हमने आप लोगों से एक वीडियो में ज़िक्र किया था कि देखें, इसका ये 100-150 रुपये का अगर डिप आ भी जाता है
तो ये आपको यहाँ पे एक्यूमुलेशन का चांस देगा, और इसने वही किया और लोगों ने इसमें जमा किया है। और आप देखेंगे कि यही स्क्रिप्ट आपको अब क्या लगेगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन में जाएगा। कंसोलिडेशन के बाद ये आपको यहाँ पे ये टेक्निकली इसी गैप को फिल करने जाएगा, और फिर आप लोग यहाँ पे कहेंगे कि हमने यहाँ पे लिया क्यों नहीं, ये और हमसे रह गया। तो आप जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनको हमने ऑलरेडी जो इन्वेस्टिंग प्लान इसका दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है कि देखें, आप लोगों ने अगर 100% परचेजिंग का प्लान बना रखा है तो इस जगह पे आपने 25% इसकी एक्यूमुलेशन कर लें। इसके बाद जो इसकी मार्केट में फेयर वैल्यू डिफाइंड हुई हुई है उस मार्केट वैल्यू के ऊपर आप लोगों ने अपने एक्सपोजर्स को और बढ़ा देना है। जब ये आप लोगों के पास एड अप हो जाएगा तो आप इसकी कंपाउंडिंग देखेंगे इसी तरीके से जो मैंने आपको बताई है, ये गैप फिल करने जाएगा, क्योंकि इसके फंडामेंटल बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और ये मैं कल वाली वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और आप लोग देखेंगे कि आज से कुछ अरसे बाद कि फिर यही होगा कि काश हमने माड़ी को इधर ले लिया होता, काश इधर ले लिया होता। जी तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हमने कल बड़ा स्ट्रेस दिया था कि वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड हो चुका था ऑलरेडी, और उसके अंदर एक गुंजाइश बनती थी कि बाइंग बने, और उन्हीं लेवल्स के ऊपर आपने देखा उसने बाउंस बैक किया, और अब ये गैप को हम एक्सपेक्ट करते हैं फिल करने जाएगा। और वो जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप लोगों को गाइडेंस दे रहे होते हैं तो वो सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई के लिए होते हैं कि आप लोग अकॉर्डिंगली अपना रिस्क रिवार्ड रेशो को देखते हुए प्लान कर सकते हैं। तो चलें ज़रा इसका अब आज हम टेक्निकली जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, आप ये चार्ट में देख सकते हैं कि मारी ने एक बहुत अच्छी जगह से बाउंस बैक किया और एक ज़बरदस्त किस्म की बाइंग दिखाई, और आप वॉल्यूम देखें बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग है। आप यकीन कीजिए मुझे 100 इंडेक्स के इतने ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रहे जितने इसके वॉल्यूम कन्विंसिंग लग रहे हैं। तो ये एक अच्छा एक एडिशन है। इट मीन्स के माड़ी के अंदर एक न्यू लिक्विडिटी इंजेक्ट हुई है, और ये कब तक मोमेंटम रहता है देखें। टेक्निकली इसने यहाँ तक गैप फिल किया है, अब ये यहाँ तक भी आ सका और फिर ये इस जगह को भी आएगा, और यहाँ पे आके थोड़ी सी कंसोलिडेशन देता है तो कोई मसला नहीं। ये इसने अल्टीमेटली अपने इसी टारगेट की तरफ जाना है हमारी वर्किंग के हिसाब से, और हम आप लोगों को सिर्फ एक गाइडेंस पर्पज़ के लिए बताते हैं। आप लोगों ने अपने रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से इसमें पोजीशंस बनानी है और अपनी पोजीशंस को कैरी ऑन करना है। दोस्तों, ये डेली चार्ट है KSE 100 इंडेक्स का। अगर हम इसको ज़रा सा देखें तो आप लोगों को ये आइडिया हो रहा होगा कि इसमें रिकवरी तो आई है लेकिन जो वॉल्यूम है वो हमारी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर रहा है, और यही मेरा सबसे बड़ा कंसर्न आ रहा है यहाँ पर कि अगर इसमें वॉल्यूम अच्छे लग जाते, तकरीबन इस पोजीशन के ऊपर आते, तो हमें एक कंफर्ट लेवल मिलता। आप देखें इस वाली रेड कैंडल से जब ये बढ़ रहा है तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये जब गिरा इसने एक स्टैटिक वॉल्यूम रखे, अब ये जब वापस की तरफ मूव ले रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम थोड़े कम है। अब ये वॉल्यूम जो है ना, ये थोड़े से कॉज ऑफ कंसर्न होते हैं हम लोगों के लिए कि ऑल दो रिकवरी तो हो रही है मार्केट में, बट बायर्स का इंटरेस्ट अभी आ नहीं रहा। तो ये आप लोग देखेंगे कि अगले हफ्ते में थोड़ी वॉलेटिलिटी इसमें आ सकती है। तो आप लोगों ने मेंटली तौर पर तैयार रहना है, और अगर ये कहीं मार्केट में थोड़ी बहुत डिप भी आ जाती है दोबारा से तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आप लोगों के पास वो समझें एक अपॉर्चुनिटी है एक्यूमुलेशन के लिए। देखें, हमने इसको डे से अब आवरली बेसिस के ऊपर चेक करते हैं। आप लोग देखेंगे कि कोई वॉल्यूम इतने ख़ास आप लोगों को कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग नज़र नहीं आ रहा है। ऑल दो मार्केट यहाँ पे बढ़ती रही है लेकिन आप लोगों को जो वॉल्यूम है वो एक स्टैटिक मोड में नज़र आना है, और यही वो कंसर्न है जो हम लोगों ने अभी रेस कर दिया है। आप लोग ज़रा कॉशियस रहिएगा। अनाउंसमेंट में देखें तो आज PSX ने थोक के हिसाब से कंपनीज़ को लेटर्स इशू किए हैं फॉर देयर अनयूजुअल मूवमेंट इन द प्राइस। तो इसके जवाबात भी आएंगे और आप लोगों को यही ज़्यादातर यही मिलेंगे कि हमें तो नहीं पता क्या हुआ है। तो खैर ये चीज़ें चलती रहती हैं और ये कंप्लाइंस के लिए ज़रूरी भी होती हैं, और एक अच्छी बात है, होनी भी चाहिए टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो बीइंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, आप लोग के राइट्स प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनसे पूछा जाए कि ये अनयूजुअल मूवमेंट क्यों हो रही है। दोस्तों, नेक्स्ट वीक में आपने इन स्टॉक से थोड़ा सा होशियार रहना है, तो जिनमें OGDC, एयरलिंक, TRG, PPL, PSO शामिल हैं। इनमें देखें OGDC में 4.6 अरब रुपये, 2.7 अरब रुपये एयरलिंक में, 2.3 अरब TRG में और 2.3 अरब PPL में।
ये एक लेवरेज की पोजीशन खड़ी हुई है, तो आप लोग इसमें एक वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कीजिए। और जो भी ट्रेडर हजरात हैं या जिनके पास डिलीवरी वाला है, तो वो थोड़ा सा इसके अंदर आप लोग देखिएगा कि आपको वोलेटिलिटी नज़र आएगी, क्योंकि ये एक जब लेवरेज की पोजीशन जब रोल ओवर होती हैं तो इसमें आपको मिक्स मैच किस्म के रिएक्शन आते हैं। तो ख़ास तौर पे वो स्टॉक जो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं या जिनमें भी रिसेंट इतनी करेक्शन नहीं आई है, तो आप लोग उसको ज़रा देखिएगा। जिनमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एयरलिंक और पीएसओ। तो बाकी जो है वो मार्केट अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जैसे भी लेके चलें, लेकिन आप लोगों ने इसमें थोड़ा ध्यान से प्लान करना है। चलें ज़रा न्यूज़ की तरफ चलते हैं दोस्तों। शुरू में की वीडियो में हमने आप लोगों से ये बात की कि मार्केट के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये एक वो ऐसे बैरोमीटर्स हैं जिसमें आप मार्केट के फंडामेंटल्स बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। जैसे देखिएगा कि रिज़र्व में इंक्रीज़ हो रहा है, सो इट मीन्स वी आर एट द राइट ट्रैक। और जब तक हम आईएमएफ के प्रोग्राम में रहेंगे तो आप लोगों को फिजिकल साइड से इतनी ज़्यादा भी परेशानी नहीं होगी। दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट। दूसरी तरफ अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखें तो उसमें हमने आप लोगों को कुछ फैक्टर्स बताएं कि आप लोग सिर्फ उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, तो आप लोगों को काफ़ी हद तक एक मार्केट की डायरेक्शन समझ में आनी शुरू हो जाएगी। उनमें एक ये फैक्टर भी है, अगर आप लोग चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। उन फैक्टर्स में एक फैक्टर इन्फ्लेशन का भी हमने जिक्र किया था। देखें, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में इतना उतार चढ़ाव आना नॉर्मल सी और रूटीन की बात है। ये सीजनल इम्पैक्ट्स भी होते हैं। जब वहाँ अब आपका सीपीआई में कुछ उतार चढ़ाव हो तो आप लोग उसको देखिएगा कि दैट इज़ वेरी मच लिंक्ड विद द इंटरेस्ट रेट मूवमेंट। हमने अपनी वीडियोस के अंदर ये भी जिक्र किया है कि वो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हम परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं कि स्टेट बैंक अब मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से क्या डिसीजन लेने जा रहा है। काफ़ी हद तक हम वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग वो जाके देखें, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरीके से इसको पकड़ के रखना है। हमारे एनालिसिस के हिसाब से मीन रिवर्जन पॉइंट इज़ 11%। अगर वो वहाँ से डाउन करता है तो मार्केट में एकदम आपको बूम नज़र आएगा, लेकिन वो बस्ट की तरफ लेके जाएगा। इसी तरीके से अगर स्टेबिलिटी में रखना है तो 11% इज़ मोर देन इनफ। और हम समझते हैं कि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनका भी जहन यही बना हुआ है कि मार्केट में अब मज़ीद 2% गिरने की गुंजाइश है। उसी हिसाब से ये अपनी प्लानिंग करेंगे और स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्रीज़ लेंगे। तो आप लोगों को भी उसी पैरामीटर्स को समझना चाहिए और उसी तरीके से आप लोगों को अपना प्लान करना चाहिए। और हम आप लोगों को अपनी वीडियोस के थ्रू गाइड करते रहेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और उन लोगों के फुटप्रिंट्स क्या हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।